हेलो बच्चों, मैं सुषमा सिंह एक बार फिर निरांश ट्यूटोरियल से आप लोगों को हिंदी लोक भारती पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हमारी एसएससी बोर्ड 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 2, जिसका नाम है लक्ष्मी। हमारी इस पाठ का नाम है लक्ष्मी। इसके लेखक का नाम है गुरुवचन सिंह। इस पाठ में जो आए हुए प्रमुख पात्र हैं उनमें सबसे पहले है लक्ष्मी, जो कि किसी महिला का नाम नहीं है बल्कि एक गाय का नाम है। दूसरे प्रमुख पात्र हैं करामत अली, उनके दोस्त ज्ञान सिंह, रमजानी जो कि करामत अली की पत्नी का नाम है, रहमान जो कि करामत अली के बेटे का नाम है। इस पाठ में गुरुवचन सिंह ने बहुत सारी बिंदुओं पर ध्यान दिया है। सबसे पहले तो इस पाठ में उन्होंने अपनी इस कहानी के द्वारा दर्शाया है कि कैसे एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को दिए गए वचन का पालन किया जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी दिखलाया है कि कैसे अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना चाहिए, अर्थात हमारे मन में हर प्राणी के लिए बहुत ही ममता होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, हम लोग अब अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कहानी को जो हमारे गुरुवचन सिंह ने शुरुआत दी है वो यहाँ से दी है कि करामत अली जो हैं उनके एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम होता है ज्ञान सिंह। दोनों ज्ञान सिंह और करामत अली एक ही कारखाने में काम करते थे। एक बार क्या होता है कि ज्ञान सिंह को अपना घर जो है वो शिफ्ट करना पड़ता है और ज्ञान सिंह को मवेशी को पालने का बहुत ही शौक था। अब उनके सामने समस्या हो जाती है कि उन्होंने एक गाय को पाला था जिसका नाम लक्ष्मी था। वो लक्ष्मी जो थी वो एक जर्सी गाय थी जो काफ़ी दूध देती थी। तो उस दूध से ज्ञान सिंह के परिवार का पालन पोषण भी होता था और साथ में जो दूध बच जाता था तो वो अपने पास के गली में उस दूध को बिकवा देते थे। हालांकि उन्हें दूध बेचने का कोई शौक नहीं था, लेकिन हाँ, वो चूँकि उस पैसे से अपनी गाय के लिए चारा ये सब खरीद लेते थे। अब समस्या हो गई कि अब वो दूसरे घर में जाएंगे तो कैसे वो लक्ष्मी को लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी को रखने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इस सिलसिले में उन्होंने अपने दोस्त करामत अली से बात की तो करामत अली काफ़ी खुश हो गया और उन्होंने अपने दोस्त को कहा, अरे मित्र, नेकी और पूछ, मैं आराम से तुम्हारे लक्ष्मी की देखभाल करूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। फिर वो लक्ष्मी जो है 3 बरस पहले करामत अली के यहाँ आ गई और वो अच्छे से रहती थी। एक दिन की बात है कि करामत अली बीमार पड़े हुए थे तो उनका बेटा जिसका नाम रहमान है उसने बहुत ही बेदर्दी से लक्ष्मी को पीटा। करामत अली को इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटे द्वारा लक्ष्मी की बहुत ही बेदर्दी से पिटाई की गई है तो वो अपनी पत्नी पे काफ़ी बरसे। उनकी पत्नी का नाम इस कहानी में रमजानी है और फिर वो लक्ष्मी के पास गए। लक्ष्मी दर्द से बेहाल थी। उनकी पत्नी ने लक्ष्मी को लगाने के लिए कुछ दवा दिए। करामत अली ने उस दवा को लक्ष्मी की पीठ पर फेरा तो मानो लक्ष्मी उनसे कह रही हो कि क्यों, मेरी क्या गलती थी, क्यों मुझे इतनी बेरहमी से पीटा गया। इस सिलसिले में करामत अली ने अपनी पत्नी से बातचीत की तो पत्नी ने कहा कि मैं भी शर्मिंदा हूँ। असल में बात यह थी कि लक्ष्मी जो है वो 3 साल पहले करामत अली के यहाँ आई थी, लेकिन अब लक्ष्मी क्या है वो बूढ़ी हो चली थी। पिछले 1 साल से वो दूध अच्छी तरीके से नहीं दे पा रही थी और जब करामत अली ने लक्ष्मी को मवेशी के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि अब यह साल जो है वो लक्ष्मी का अंतिम साल है। अब घर में समस्या हो गई लक्ष्मी के चारा खिलाने की, क्योंकि करामत अली की जो पत्नी थी वो नहीं चाहती थी कि जब लक्ष्मी अब हमारे किसी काम की नहीं तो हम उसके ऊपर क्यों इतने सारे पैसा खर्च करें, हम उसके लिए चारा कहाँ से लाएं।
आए दिन उनके घर में झगड़ा झंझट होता था। तरह तरह के लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी। एक बार एक पड़ोस का आदमी आया जो कि नईम था। उसने करामत अली को बोला कि क्यों नहीं इसको बेच देते हो, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करोगे। करामत अली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से एक दिन क्या हुआ, करामत अली ने जब अपनी पत्नी से लक्ष्मी के चारा के लिए पैसे मांगे तो लक्ष्मी ने कहा कि अब मैं कहाँ से लक्ष्मी के चारा के लिए पैसे दूं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। करामत अली के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह रात भर इसी सोच में डूबे रहे। एक दिन सुबह करीब 8-9 बजे करामत अली का बेटा रहमान, उसने लक्ष्मी को खूंटे से खोला और उसको लेकर निकल पड़ा। दूर कहीं झाड़ी में उसे जाके छोड़ दिया और सोचा कि यहाँ जो झाड़ी की हरियाली है उसे खाकर जो है लक्ष्मी अपना पेट भर लेगी। लेकिन देखता क्या है कि थोड़ी ही देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, कुछ लोग जो है लक्ष्मी को वापस उसके घर के दरवाजे पर छोड़ आए और उससे बोलने लगे कि अरे यह गाय को तुम लोग ऐसे क्यों खुले छोड़े हो, देखो तो इसने मेरी गाय का सारा चारा खा लिया। अब तो उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। करामत अली को कुछ उपाय नहीं सूझ रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते थे। कुछ लोग बोलते थे कि अरे यह बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देगी, इसे बेच दो। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी उनसे यही बोला। तब तो करामत अली ने कटु स्वर में बोला कि तुम जानती भी हो कि लक्ष्मी को अगर हम बेच देंगे तो वो कहाँ जाएगी, वह वहाँ चली जाएगी जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और जब मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चलेगा तो ज़रा सोचो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पे पड़े रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर हो गई थी। फिर उसके बाद रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक करामत अली ऐसे ही लेटे रहे। फिर उन्होंने अपनी चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोया, घर से बाहर निकले। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी को उन्होंने खूंटी से खोला और गली से बाहर ले जाने लगे। रमजानी उनकी पत्नी दरवाजे पे खड़ी वह सब देख रही थी। उन्होंने उनसे पूछा कि अरे इसे कहाँ लेके जा रहे हो। करामत अली ने कहा वहीं लेके जा रहा हूँ जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पे ले आए। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के उनके पीछे पीछे चली जा रही थी और करामत अली आगे 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 जा रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि जा लक्ष्मी जा, मैं तुझे आज वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ जहाँ तुझे मेरे से ज़्यादा देखभाल करेंगे लोग, और हो सकता है तो तू मुझे भी भूल जाएगी। यह सोचते ही उनके आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने लक्ष्मी को ले जाके एक गौशाला में भर्ती करा दिया और उसके बाद वो तेज़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। तो बच्चों, हमने जो यह कहानी पढ़ी लक्ष्मी, तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। पहला तो ये कि कोई भी वह जानवर जो अपना पूरा जीवन हमारे सेवा में लगा देती है, तो क्या हम उसको उसके जीवन के आखिरी वर्ष में उसको बैठा के खिला नहीं सकते हैं या